बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। साथ ही इस कहानी के माध्यम से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान भी जारी रखा। जी हाँ, जब आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेज़ों ने उनकी रचनाओं को जब्त करना शुरू किया और उनके लिखने पर पाबंदी लगा दी, तब उन्होंने दो बैलों की कहानी लिखी। ये कहानी आज़ादी की लड़ाई के वक्त की कहानी है। इस कहानी के दो बैल हीरा और मोती सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। दोनों बैल आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में आज़ादी पा लेते हैं। इसी तरह दोनों बैलों के माध्यम से देशवासियों को समझाना चाहते हैं प्रेमचंद जी आज़ादी का महत्व और आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो बच्चों, यह एक प्रतीकात्मक कहानी है, तो पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान रखिए। आइए अब कहानी पढ़ते हैं। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। उसके लिए लाभ हानि, सुख दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को भी तो अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता रहा है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है, परंतु कभी कभी यह भी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर ही है। झूरी काची के दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे, कोई नहीं कह सकता। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में हम श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य भी वंचित हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे। दुश्मनी में नहीं, दोस्ती में, आत्मीयता के भाव से। दोस्तों में जैसे घनिष्ठता होती है ना, धौल धप्पा होने लगता है, वैसे ये सींग मिला करके अपनी दोस्ती दिखाते थे। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे, मेरे दोस्त को ज़्यादा बोझ न ढोना पड़े। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को जब दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, खली भूसा मतलब उन्हें जो खाना, उन्हें जो भोजन झूरी देता था, वो जब दे देता था तो दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। अगर हीरा मुंह हटा लेता तो मोती भी हटा लेता, या अगर मोती मुंह हटा लेता तो हीरा भी हटा लेता। ऐसी थी दोनों की दोस्ती। संयोग से एक बार झूरी के साले गया को बैलों की ज़रूरत महसूस हुई, तो उसने झूरी से उसके दोनों बैलों को मांगा। तो झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। पर बैलों को तो लगा कि उन्हें बेच दिया गया है, यह उन्हें अच्छा ना लगा। तो जब गया उन्हें ले जाने लगा तो उसे बड़ी परेशानी हुई। गया उन्हें आगे खींचता तो वो पीछे की ओर जाते। गया के घर की नई जगह, नए लोग भी उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और जोर लगाकर मजबूत पगहे को तोड़कर, पगहा मतलब जिससे बांधा जाता है बैलों को, उसे तोड़कर प्रातःकाल तक वापस झूरी के पास आ गए। झूरी ने जब चरनी पर बैलों को देखा, चरनी मतलब जहाँ बैलों को बांधा जाता है, वहाँ पर बैलों को देखा और दोनों के गले में गराव, यानी रस्सी तो गले में बंधी हुई थी, वो तो तोड़ ताड़ करके भागे थे, तो रस्सी गले में लटक रही थी। कीचड़ में सने पैर थे तथा आंखों में विद्रोह में स्नेह क्यों कि हमें बेच दिया, दूसरे के हाथों दे दिया। यह सब देखकर झूरी ने उन्हें गले लगा लिया।
गांव के लड़कों ने भी खूब उनका स्वागत किया। कोई अपने घर से रोटियां ले आया, तो कोई गुड़, तो कोई चोकर, तो कोई भूसी। सभी ने कुछ न कुछ लाकर उन्हें खिलाया। पर बैलों को यूं भाग कर चले आने से झूरी की पत्नी बड़ी नाराज हुई और उसने बैलों को बड़ा भला बुरा कहा। उसने बैलों को खली, चुनी, चोकर खिलाने से मना कर दिया। झूरी ने जब सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा तो नौकर ने कहा, मालकिन डांटेगी, इसलिए मैं नहीं दे सकता। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आ गया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। बच्चों, आज़ादी की लड़ाई में 2 दल थे, नरम दल और गरम दल। अर्थात एक जो गांधी जी के दल में थे, सहनशील, और दूसरे गरम दल जो अंग्रेज़ों को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते थे। तो यहाँ हीरा और मोती वही नरम दल और गरम दल के प्रतीक हैं। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। कौन सी शरारत? जो दोनों भाग गए थे तो गया ने उन्हें सूखा भूसा डाल दिया और उसमें खली और चूनी कुछ भी नहीं, और अपने दोनों बैलों को उसने खली, चूनी सब कुछ दी। अब हीरा और मोती का ऐसा अपमान तो कभी ना हुआ था। झूरी ने उन्हें कभी फूल की छड़ी से भी ना छुआ, तो उनके आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंची। उन्होंने नाद की तरफ आंख न उठाई, यानी जरा सा भी नहीं खाया। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता, पर बैलों ने कदम न बढ़ाए तो वह हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देखकर मोती गुस्से में आग बबूला हो गया और वह हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गए। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ थीं, इससे पकड़ में आ गए। गया गांव के 2 आदमियों के साथ दौड़ा आया। उनके हाथ में लाठियाँ थीं। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत कराया और कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले गए। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी सी बच्ची, एक लड़की, 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। और यह प्रतिदिन का नियम हो गया, यानी रोज़ रात को वह लड़की 2 रोटियां लेकर आती, दोनों को एक एक रोटी देती और चली जाती। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, मतलब कि दिन भर खेतों में काम करते, मार खाते, और शाम को जब थान पर बांध दिए जाते, थान मतलब जहाँ पे बैलों को बांधा जाता है, तो लड़की रात में आकर उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। दोनों बैल ये जान चुके थे कि यह भैरव की लड़की है जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली जो माँ है उसे बड़ा सताती है। यह जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का स्नेह था, उसे रोक देता था। एक दिन लड़की ने दोनों की रस्सियाँ खोल दी और वे उसके स्नेह के कारण भाग नहीं पा रहे थे। तब लड़की ने शोर मचाया कि अरे, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आया, तब तक तो दोनों को भागने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे, पर रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गांव तथा खेत मिलने लगे। भूख से व्याकुल दोनों एक खेत में घुस गए और जी भर के मटर खाएं, और जब पेट भर गया तो डकार ले करके सींग से सींग मिलाकर मस्ती करने लगे। तो बच्चों, आगे की कहानी अगले वीडियो में। अब तक की कहानी से संबंधित आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, तो उन्हें आपको अपनी कॉपियों में आज की तारीख में करना है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।